Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a gas cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 14.9 atmosphere. The pressure gauge of cylinder indicates 12 atmosphere at 27 degrees Celsius. Due to sudden fire in the building, temperature starts rising. तो हम इस क्वेश्चन में गिवन है दैट एक सिलेंडर है जो कितना प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है 14.9 एटमॉस्फेयर एंड उसका जो रीडिंग दिखा रहा है प्रेशर गोज सिलेंडर की दैट इज शोइंग 12 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड बिकॉज ऑफ सडन फायर जो उसका टेम्परेचर है वो एकदम से इंक्रीज कर जाता है तो द टेम्परेचर एट विच सिलेंडर विल एक्सप्लोड, तो वो टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी की कॉन्सेप्ट इज गे-लुसाक्स लॉ. तो गे-लुसाक्स लॉ क्या स्टेट करता है फॉर अ गैस. गे-लुसाक्स लॉ states that at constant volume the pressure of given mass of a gas is proportional to its temperature. तो वॉल्यूम क्या है अगर कांस्टेंट है एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, इट मीन्स जो मास ऑफ अ गैस है वो भी क्या है गिवन है, तो इट मीन्स मास भी क्या है दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट and pressure of the gas is proportional to its temperature. Now if we remove this proportionality sign we will get P is equal to KT where K is a proportionality constant, K is a constant here and यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, we will finally get here P by T. P by T is equal to K which is nothing but a constant. So it means ratio of P and T, pressure and temperature is a constant एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस. तो हमारे पास क्योंकि ये रिलेशन आया तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है, अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो व्हाट डू वी गेट इज, तो इफ वी हैव टू गैसेस एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है तो उसका जो प्रेशर एंड टेम्परेचर का रेशियो है P1 by T1 विल बी इक्वल टू P2 by T2. तो अब व्हाट इज गिवन टू अस, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, वी कैन सी यहाँ पर हमें एक तो 14.9 एटमॉस्फेयर तो वो होल्ड कर सकता है, तो ये जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो होल्ड जितनी कर सकता है, तो दैट इज P2. P2 इज इक्वल टू 14.9 एटमॉस्फेयर एंड P1 की वैल्यू कितनी है, इंडिकेट कितना कर रहा है वो 12 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो P1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है 27 डिग्री सेल्सियस. तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 12 एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू 12 एटमॉस्फेयर कितने पे शो कर रहा है 12 एटमॉस्फेयर वो एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो वी कैन चेंज इट इनटू केल्विन. 27 प्लस 273 हम ऐड करते हैं केल्विन में चेंज करने के लिए. सो वी विल फाइनली गेट हियर व्हेन वी ऐड दिस टू वी विल गेट हियर 300 केल्विन. तो ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द टेम्परेचर एट विच द सिलेंडर विल एक्सपोर्ट, तो उसको हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है. तो इट मीन्स हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू जो है दैट वी हैव टू फाइंड आउट किस टेम्परेचर पर सिलेंडर एक्सप्लोड करेगा. सो लेट्स प्रोसीड फॉर द न्यूमेरिकल. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2 वी कैन पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर. तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, व्हेन वी पुट द वैल्यू P1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 300 is equal to P2 की वैल्यू इट इज 14.9 divided by T2. तो when we cross multiply them we will finally get here T2 is equal to 14.9 multiplied by 300 divided by 12. तो when we cancel these terms we get here के टेबल पे कैंसिल करते हैं इसको, तो we will get here 100, here it is 4. तो finally what we will get is T2 is equal to 1490. जब हमने 14.9 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो वी हैव गॉट दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 4. तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं वी गेट द वैल्यू 372.5 केल्विन. तो वी कैन सी इन ऑप्शन ए इट इज गिवन एज 372.5 केल्विन. इट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. और क्योंकि इसमें हमें सेल्सियस में गिवन था टेम्परेचर तो उसको हम सेल्सियस में भी कन्वर्ट करते हैं, तो वी विल गेट हियर
T2 जो है अगर हमें सेल्सियस में चाहिए तो वी विल सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम दिस वैल्यू इन दिस वे एंड ये माइनस करके आ जाएगा 99.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही ऑप्शंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। वी कैन सी इन ऑप्शन बी एज वेल। तो हमारी ऑप्शन ए और बी जो है दे विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।